जी राजा साहब, राजा नासिर पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इस वक्त दुनिया इंतहाई हसास दौर से गुजर रही है। मेरे ख्याल में सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इतना हसास दौर दुनिया में नहीं गुजरा होगा कि जब दुनिया के बनाए हुए जितने भी कवानीन थे, यूनाइटेड नेशन हो, बाकी सारे बुलडोज हो रहे हैं। एक ताकतवर आदमी समझता है कि मेरे पास अनलिमिटेड पावर है मिलिट्री, मैं जो चाहूँगा अपनी ताकत के बलबूते पर करूँगा। मैं आपकी तवज्जो ये मसला जो भी उठाने लगा हूँ, मेरे ख्याल में ये मेरा नहीं है, ये हम सब का मसला है। जो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हैं उनका भी मसला है, हमारा भी है, आपका भी है। हर ईमान रखने वाले इंसान का ये मसला है, हर बात ज़मीर का मसला है, और हर वो शख्स जो जुल्म से नफरत करता है उसका मसला है। जनाब वाला, गजा जो मुकावमत की सरजमीन, मजलूमों की सरजमीन, जो 365 मरबा किलोमीटर का इलाका एक खुला और ओपन जिंदान था जिसकी छत नहीं थी, आए दिन जिनको मारा जा रहा था, वो जब से इस इलाके के अंदर सियोनिस्ट आए हैं, अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और वो लेजिटिमेट लड़ाई है उनकी। हर कोई कहता है अगर कोई काबिज आ जाए आपकी ज़मीनों पर, आपके इलाकों पर कब्जा कर जाए तो आप उसको लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ असला इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आज़ादी और हुर्रियत की तहरीक कराएगी। इस वक्त आप जानते हैं कि जो गजा में नस्ल कुशी हुई, बच्चों को, औरतों को कत्लेआम किया गया, बेगुनाहों को मारा गया, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, स्कूल सब तबाह बर्बाद किए गए, अस्पताल तबाह बर्बाद किए गए। एक ऐसा शख्स जिसको नेशनल जो वर्ल्ड कोर्ट है इंसाफ का, उसने दहशतगर्द डिक्लेयर किया उसको, नेतन्याहू। जो काम नेतन्याहू नहीं कर सका, वो डिसमेंटल नहीं कर सका, उनको आर्म्स नहीं ले सका उनसे, हमास से और जिहाद से, उस काम को करने के लिए अमन बोर्ड के नाम पर, पीस बोर्ड के नाम पर एक ऐसा काम शुरू हुआ है जो उनकी आज़ादी और हुर्रियत को कुचलेगा, उनके हाथ से असला लेगा ताकि जिस तरह से उनको मारा जाए मारे। आपको मालूम है कि नेतन्याहू किसी कानून को नहीं मानता, जहां चाहता है हमला करता है। आपके सामने कतर पर हमला, आपके वाज़ेह है कि वहां पर पीस के लिए, अमन के लिए लोग आए हुए थे बातचीत करने के लिए, और वहां से नेट किया, अटैक किया। ईरान पर उसने हमला किया, और अभी भी खुद कितनी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हर आए दिन शाम के ऊपर हमला करता है और वहां उनकी जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लुबनान पर आए दिन हमला करता है। एक इंतहाई फाशिस्ट रजीम है, और हम जा रहे हैं वहां पर पीस बोर्ड के नाम पर, अमन बोर्ड के नाम पर। मेरे इसके अंदर इतनी क्या उसे कहते हैं कि मसाइल हैं। नंबर 1, पाकिस्तान दुनिया का एक बावकार मुस्लिम मुल्क है। हमारा इमेज तबाह बर्बाद हो रहा है दुनिया के अंदर कि हम उसका हिस्सा बन गए हैं। ना पार्लियामेंट में कोई बातचीत हुई है, ना हमारे दरमियान बातचीत हुई है, किसी से नहीं पूछा गया, उसके वाले से कुछ बताया ही नहीं गया। मख्फी मनसूबा जिसको उन्होंने खुद भी ऐलान नहीं किया, अभी लीक्स के तहत आया हुआ है। आप देखें कि वहां पर भी फलस्तीनियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वहां पर इस वक्त जो सूरत हाल है, नंबर 1, उस बोर्ड का अमेरिकी सदर ताहयात हेड होगा। जो लोग ताहयात होगा, कोई एज ए प्रेसिडेंट नहीं, एज ए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप उसका हेड होगा। उसको किसने हक दिया है कि वहां आए मुसलमानों की सरजमीन पर एक बोर्ड बनाकर मुसल्लत हो जाए? नंबर 1। नंबर 2, वो जिसको चाहेगा लाएगा, जिसको चाहेगा ले जाएगा। इसी तरह से वहां पर जो इस वक्त हो रहा है, यूनाइटेड नेशन के इदारे को कमजोर किया जा रहा है। आपके अपने साथी चाइना, अतज, बरतानिया, फ्रांस और इस तरह के ममालिक उसका साथ नहीं दे रहे, और हम भाग के जा रहे, साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान के खुदा गवाह है, इस वक्त हर कोई परेशान है कि ये हमारा मुल्क क्या कर रहा है। हमें तवक्को नहीं थी कि हम जाए उस प्लान पीस अमन के नाम पर। हम पहले उसको नॉमिनेट भी कर चुके हैं कि आप जनाब वाला हकदार रखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े अमन के अलंबरदार हैं, एक कातिलों का सरपरस्त। उसको हम पीस का जो है नोबेल प्राइज के लिए बात करते हैं। जनाब वाला, आप सबकी जिम्मेदारी, हम खुदा की बारगाह में जवाबदेह हैं। वो बच्चे जो मारे गए हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो माओ के शिकम में मारे गए हैं,
वो लोग जिनको कत्ले आम किया गया वो पूछेंगे कि हमने खून दिया था इस सरजमीन के लिए, आप कौन होते थे, आप क्यों आए थे यहाँ पर। कुरान की सरी आयात के खिलाफ है, नस सरी के खिलाफ है ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनना जिसके जरिए मुसलमानों की सरजमीन पर कोई कब्जा करेगा, वहां के मुसल्लत हो जाएगा, कंट्रोल करेगा। यहाँ के बिला फजल रहमान साहब मौलाना साहब बैठे हुए, लन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला। इस आयत से हमारे तमाम फुकाए सलाम ने एक कायदा जिसे आपकी इस्लाम में डॉक्ट्राइन कहते हैं अख्ज़ किया, कायदा नफी सबील। हर वो काम जिसके नतीजे में अगयार गैर मुस्लिम काफिर आपकी सरजमीन पर, आपकी सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर काबिज होते हैं, ये जायज नहीं है, हराम है, गुनाह है। काइंडली वाइंड अप कीजिए, जुमे का वक्त अज़ान हो। प्लीज सर जी, मेरी गुजारिश है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, इसके ऊपर बाकायदा ना सर स्पेशल इसके ऊपर रखें। अभी तो हम बोल रहे हैं, आप भी बोले, आपका भी हक है, हम सारे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान ना हो, हर बार जमीन गैर मुस्लिम मुल्क बना करें। चाइना ने कहा मैं इसका ऐसा नहीं बनता हूँ, इसलिए हमें ऐसी राह नहीं चलना चाहिए जिसके आगे गड़ा और खाई और बदनामी मुफ्त की है। मेरी गुजारिश ये है कि हमें चाहिए कि इस मसले का ऐसा ना बने। सर हम यहाँ पर आपके सामने कह रहे हैं, आप हुकूमत वाले हो या अपोजिशन वाले हो, सबकी जिम्मेदारी है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। अगर वह हम इसको मान रहे हैं, डिसआर्म करेंगे उनको, आप आ जाए कश्मीर में क्या करेंगे, मोदी के सामने क्या करेंगे, उसको फ्री हैंड देंगे, वो कब्जा कर ले, वो बोर्ड बना ले, जो मर्जी करे वहां पर। इसका मतलब ये है कि हम कश्मीर के मसले से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म होगा हमारे तारीखी स्टेप। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह। सारी सर मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। देखिए इस आयत जो है लन यजअलल्लाहु लिल काफिरीन अल मोमिनीन सबीला से इस्तेंबात जो है कायदा नफी सबील, और हमने आइन में लिखा हुआ है हाकिमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। सर क्या अल्लाह की हुकूमत में फिलिस्तीनियों के साथ ऐसे जुल्म में शरीक होना चाहिए? हमारी फॉरेन पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए? हाकिमियत, हर वो काम जो अल्लाह की हाकमियत के खिलाफ हो, उसके उसूलों के खिलाफ हो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, चाहे वो फॉरेन रिलेशन को कोई भी हो, जायज़ नहीं है इस आइन की रोशनी में भी। लिहाजा ये ऐसे क्यों हो रहा है जहां पर फिलिस्तीनियों की जो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जो मरे हैं, जिन्होंने खून दिया है, लाशें दी हैं। आप देखिए सर 48 से शुरू करें, कितना कत्लेआम हुआ है, मिलियंस फिलिस्तीनियां जो बाहर निकाले गए वापस नहीं आ सके हैं। आए दिन इसराइल की इंक्रोचमेंट जारी रहती है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया है। होना तो ये चाहिए था, हम वहां जाने के बजाय यहाँ पर मुत्तफिका जो मुशतरका इजलास में, इसमें हम नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करते, नस्ल कुश और कातिल डिक्लेयर करते। इससे हमारी इज्जत बढ़ती है, हम एटमी मुल्क, हमें किससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन हम जाए वहां पर, हमें पता ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको पता है, किसी को पता है जो चार्टर लिखा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी को पता है कैसे काम होगा? कुछ लीक्स आई हैं बस छोटी सी, उसमें कुछ भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है, बयान ही नहीं किया गया है। लिहाजा सर होना ये चाहिए, फिलिस्तीनियों की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, हम कैसे वहां जा रहे हैं? सर भुट्टो साहब की फॉरेन पॉलिसी फिलिस्तीन के हवाले से आप सबके सामने है। पाकिस्तानी पायलट जाके वहां लड़े, उन्होंने इसराइलियों को मारा है, हीरोज है वो हमारे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर, हम सारे मुसलमान हैं, इंसान है, बाज़मीर है। कातिलों के साथ बैठना, कातिलों के सरपरस्तों के साथ बैठना, उनको खुश करना और यकीनन खुदा को नाराज करना। सर जालिम जब खुश होगा खुदा नाराज होगा। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि बाकायदा यहाँ पर होना ये चाहिए कि हम इसके खिलाफ करारदाद पास करें। इस पीस बोर्ड को हम कब्जा बोर्ड कहते हैं। नेतन्याहू की मर्जी से लोग वहां जा रहे हैं और उसका हिस्सा बन रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं मैं सदर नहीं भी रहूंगा तो इस बोर्ड का मालिक रहूंगा, मैं गजा का मालिक बन के जा रहा हूं। और ये शरन कानून अखलाकन हर लिहाज से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी है कि हम उसके इस तसल्लुत को कबूल करें। सर मेरी गुजारिश है कि हम सारे मिलकर, ये पोजीशन का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के अवाम का मसला है, ये हमारे दीन और ईमान का मसला है, हमारी गैरत और हमीयत का मसला है। हम इसमें चुप ना रहें सर। सर आप आगे बढ़े, आप लोग आगे बढ़े, इस हवाले से आवाज उठाते हैं मिलकर और हम इसको कंडेम भी करते हैं और इसकी मुखालफत भी करते हैं। इसे कभी भी पीस बोर्ड ना कहें, ये कब्जा बोर्ड है। जैसे कश्मीर पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है, वो भी एक आईनी रास्ते के साथ, ये भी एक कब्जा बोर्ड है जिसको नाम अमन का दिया जाएगा। ये जालिमाना बोर्ड है, ये कत्ल वाला बोर्ड है, कातिलों का बोर्ड है, इसमें हम हिस्सा ना बने। जी मौलाना फजलुर रहमान साहब।